जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर और शान माता की कहानी। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा मेरे भक्तों। अंत तक कहानी को जरूर सुनिएगा। अंत में ही समझ में आता है कहानी कैसी थी और क्या हुआ है। तभी आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेगा, जैसा भी आपको लगे। तो चलिए आपको सुनाती हूँ। एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव में राजा रहते थे। राजा भी बहुत बड़े होते हैं। गांव के राजा थे, उनकी एक बेटी थी और उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी औसान माता की बहुत भक्त थी, बहुत बड़ी भक्त थी। और जो राजा थे उनके लिए एक औसान माता की मंदिर अलग से बनवा रखे थे कि इतनी बड़ी भक्त हो तो अपना रोज पूजा किया करो। उसकी बीवी बोली ठीक है, रोज पूजा किया करती थी। ऐसे चलते चलते राजा लोग वन में शिकार करने जाते हैं। तो एक दिन राजा वन में गए शिकार करने के लिए। तो वहाँ एक औरत थी, घूम रही थी, राजा को देखी तो लुभा गई। लालच आ गया उसके मन के अंदर कि ये तो राजा है, अगर मेरी शादी इनसे हो जाए तो मैं भी अच्छे घर में रहने लग जाऊंगी। तो बोली राजा राजा आप मेरे से शादी करेंगे? बोले नहीं, मेरी एक बेटी है, मेरी पत्नी है, मैं शादी वादी कुछ नहीं करूँगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए मैं दे दूँगा, तुम्हें किस चीज़ की परेशानी है मैं पूरा कर दूँगा, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगा। जिद करने लगी, ठीक है आप शादी नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपने घर मुझे दासी बना के ले चलिए, मैं घर में आपके काम करूँगी, आपकी रानी को कोई काम नहीं करने दूँगी, आपको नहीं करने दूँगी। तो बोले क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलने लगी। तो राजा अपने घर ले आए और रानी से बोले रानी तुम काम में बहुत ज़्यादा परेशान रहती हो और पूजा पाठ करती हो, तुम्हें समय नहीं मिलता है, मैं इसलिए तुम्हारे लिए दासी ले आया हूँ, वो सारा काम करेगी और तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो रानी जो थी बहुत सीधे स्वभाव की थी, बहुत ज़्यादा सीधी थी, जो उनको जो कहता था वो मान लेती थी। बोली ठीक है, अच्छा किए। तो ऐसा रानी बोली। तो बहुत दिन ऐसे चलते रहा। जो दासी बन के आई थी उसके मन में लालच जागते गया कि रानी इतना सुंदर कपड़ा पहनती है, इतना अच्छा गहना पहनती है, अगर राजा मेरे से शादी कर लेंगे तो मैं भी ऐसे ही पहनूंगी, ऐसे ही रहूँगी। तो ऐसा सोचती थी। तो उसके मन में ये विचार चलता ही रहा। एक दिन राजा से बोल दी, राजा मेरे से शादी कर लो, मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी। तो राजा बोले नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा, मेरी पत्नी है। तो रानी से बोली, रानी रानी मेरी भी राजा से अगर शादी हो जाती तो मैं भी सुंदर सुंदर कपड़े पहनती, गहने पहनती, मैं भी अच्छे से रहती। तो रानी सीधी स्वभाव की तो थी, बोली कोई बात नहीं है, कर लो शादी। और वो क्या की, दासी गई राजा से बोली कि रानी तैयार है, और कर ली। शादी हो गई। अब शादी होते ही उसके सारे रंग ढंग बदल गए। अब वो अपने आप को समझ ही नहीं पाती थी कि मैं हूँ कौन। भाई हर चीज़ से उसकी पूर्ति होने लग गई। वो अपने आप को समझ, जो बड़ी रानी थी उसको परेशान करने लग गई, उसको कुछ वो समझती ही नहीं थी। बोली कि राजा ये पूजा ही करती रहती है, इनके लिए एक कुटिया बनवा दो, उसी में अपना पूजा करेंगी। राजा बोले नहीं, मेरी रानी है, मैं कुटिया नहीं बनवाऊंगा, मैं उसी महल में रहेंगी, पूजा पाठ करेंगी। बोले नहीं। ऐसे बहुत दिन कहते तो राजा बोले अपनी भाई अब उसकी ही सुनने लग गए धीरे धीरे। तो राजा बोले कि पूजा पाठ ही करती हो रानी, तुम्हारे लिए कुटिया बना दे रहे। तो बोले ठीक है, बनवा दो। कुटिया बनवा दे रानी, और उसकी बेटी उसी में रहने लग गई। तो ऐसे धीरे धीरे राजा जो था, जो दूसरी शादी हुई, उसकी बात मानने लग गया। तो बोली कि राजा राजा, बोली क्या? बोली जो रानी की बेटी है दिन भर घर में ही रहती है, उसको बोल दिया करो गाय चरा के आ जाया करेगी, आके गौशाला में बांध दिया करेगी चराने के बाद। तो राजा बोला नहीं, वो हर चीज़ को एक बार टालता था, लेकिन जब वो जिद करती थी तो उसकी बात वो मान लेता था। तो बोला कि रानी भेज दिया करो बेटी को, जाएगी गाय चरा के आया करेगी, उसका टाइम भी पास हो जाएगा और गौशाला में बांध दे के आने के बाद। तो रानी बोली ठीक है। रानी सीधे स्वभाव की और राजा की हर बात मानती थी। और जब से वो दासी रानी बन गई तब से इतना परेशान थी, औसान माता के सामने रोज रोती थी, हे माई मैंने एक कौन सा ऐसा कर्म किया, क्या गलती मैंने कर दी जो मुझे इतना कष्ट मिल रहा है, क्या हो गया माता रानी, मेरे से क्या गलती हुई है। वो माता के सामने रोती थी, अपनी हर बात औसान माता के सामने कहती थी। तो बेटी जो थी रोज गाय चराने जाती थी। ऐसे बहुत दिन, साल 2 साल तक चराई, धीरे धीरे सियान होती गई। फिर उसे जब जंगल में जाती थी तो कुछ दिन से आवाज़ आने लग गया, मेरे से शादी करोगी? वो क्या करती थी, डर के मारे गाय लेके भाग के आ जाती थी, गौशाला में बांध के अपनी माँ से बताती थी, माँ मैं जब जंगल में जाती तो ऐसी ऐसी आवाज़ आती है।
बोली नहीं, तुम्हें ऐसे सुनाई देता होगा। बोली नहीं माँ, ऐसे एक दो दिन हुआ। बोली ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। बोली ठीक है। तो उसकी माँ उसके साथ गई तो बोल रहा है कि मेरे से शादी करोगी? तो उसकी माँ बोली बोली क्या कहते हैं नौकरों से, बोली जो भी हो ना, तो वो नौकर लोग से बोली जो भी हो शादी करना चाहता है मेरे घर आ जाए। तो क्या कहते हैं नौकर लोग बोले ठीक है। नौकर लोग उसे ढूंढ ही रहे हैं और पाए कहाँ से, वो जो सांप था वो अपने आप ही घर पर आ गया। अपने आप घर पर आ गया और दरवाजे पर फन निकाल के खड़ा हो गया। लड़की बाहर निकली, डर गई, डर के चीख के अंदर भागी। बोली मम्मी सांप, मम्मी सांप। बोली कहाँ? बोली बाहर गए देखी। बोली कि सांप सांप सांप। तो बोली कि देखो मेरे से शादी कर। बोली तुम यहाँ कहाँ आए हो? रानी बोली तुम यहाँ कहाँ आए हो? बोले मैं, तुम ही तो बोले जिसको शादी करना हो आ जाओ। तो बोले अरे हाँ ठीक है, लेकिन आप तो सांप हो एक। बोले मैं सांप नहीं हूँ, मैं एक राजा हूँ, एक राजा का बेटा हूँ। मैं एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गया था, तो वहाँ पर शिकार ऋषि मुनि थे, तो उनको मैं कुछ उल्टा बोल दिया, तो उन्होंने मुझे श्राप दे के सांप बना दिया और बोला इस जंगल में कोई लड़की आएगी जिससे तुम शादी करोगे तब तुम इंसान का रूप पा जाओगी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे से शादी करोगी। तो रानी बोली क्या कहते हैं ठीक है। रानी गई राजा से बोली, तो राजा बोले हाँ कर दो, इतनी अच्छी शादी कहाँ मिलेगी। राजा बोला कर दो। रानी क्या की अपनी बेटी की शादी कर दी। जैसी बेटी की शादी हुई, वो जो नाग था वो आदमी के रूप आ गया, आदमी के रूप में आ गया और फिर क्या की बेटी की विदाई कर दी। बेटी अपने घर गई, राजा महाराजा के घर पहुंची, धन दौलत से सारा भर गया। तब जो दासी रानी बनी थी उसका दिमाग तो खटक गया। बोला अरे ये कैसे कमाल हो गया। बोली अब तो मैं अपने बिटिया को भी भेजूंगी गाय चराने के लिए। बोली बिटिया कल से तुम भी जाना और गाय चरा के आना। बिटिया बोली ठीक है। गई कुछ दिन बिटिया गाय चराने, उसको वहाँ डर लगता था जंगल में और अच्छा भी नहीं लगता था गाय चराना। बोली क्या कहते हैं कि माँ मुझे अच्छा भी नहीं लगता और मुझे डर भी लगता है गाय चराने में, आप मुझे मत भेजा करो। बोले नहीं जाओगी, वो नहीं जाती थी चराने, तुम कैसे नहीं जाओगी, तुम भी ऐसे जाओगी, तुम्हारी भी शादी राजा महाराजा से हो जाएगी। तो बोली कुछ आवाज़ें आती हैं जंगल में से शादी उदी करने की। तो बोली नहीं माँ कुछ आवाज़ें नहीं आती। बोली ठीक है एक दिन मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। बोली ठीक है। तो अपनी बेटी के साथ गई, वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन उसे एक अजगर दिखा। अजगर दिखा तो नौकरों से बोली बोली मैं घर जा रही हूँ, इस अजगर को घर ले आना। नौकर लोग बोले ठीक है। उसे अपने घर ले आए। घर ले आए और रानी क्या की दी कर दी, एक रूम में बंद कर दी, वहीं गाय भी बंद कर दी और उस अपनी लड़की को भी बंद कर दी। बोली अभी अजगर सो रहा है, जब सो के उठेगा और तुमसे कहेगा शादी करोगी तो बोल देना हाँ करूँगी। तो अजगर, लड़की डर के मारी कुंडी खटखट खटखट कर रही, अजगर उसकी आवाज़ सुनकर उठ गया। उठ गया तो अजगर देखा अपना शिकार पाया और खा गया। सुबह उठी देखी तो क्या कहती है बेटी तो दिख ही नहीं रही है। तो नौकर लोग बोले कि रानी जो अजगर था वो बेटी को तो खा गया है, इसका पेट निकला हुआ है। रोने लगी, तड़पड़ाने बोली ये क्या हुआ, ये तो राजा भी गुस्सा हो गया, तुम पागल हो बेवकूफ़, ऐसा सबके साथ होता है क्या, किसी के साथ हो गया तो सबके साथ एक ही जैसा होता है। तो वो डरने लग गई। उसके बाद बोली नौकरों से किसका पेट चीरो। उसका पेट फाड़ा गया अजगर का। लड़की निकली लेकिन बेहाल निकली, परेशान एकदम भाई, अंदर चली गई थी ना सांस लेने को। उस लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी। डॉक्टर आया, दवाई दिया, ठीक हुई। और फिर क्या कहते हैं सब हुआ तो औसान माता से उधर जो बड़ी रानी थी रो रो के कहती थी। फिर औसान माता प्रकट हुई कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। औसान माता बुढ़िया के रूप में आई और बड़ी वाली रानी से बात कर रही थी। बोली कि जो दासी बन के आई है वो तो पैसा पा गई, सब पा गई, उसके गुरूर बढ़ गए हैं, वो तो किसी को समझ ही नहीं रही है। वो तुम्हारी बेटी को तुम्हें नीचा गिराना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे साथ अच्छा हो गया, माता रानी तुम्हारे साथ अच्छा कर दी और सोची ऐसे मैं करूँगी तो मेरे साथ भी हो गया होगा, तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो दासी रानी थी सुन रही थी, सारी बातें सुन रही थी। तो वो जो बुढ़िया के रूप में आई थी लुप्त हो गई। बोली कि तुम्हारी बेटी चली गई है अच्छे घर बड़ी रानी से, अब तुम औसान माता की दूर दुरिया चबवा दो और सास सुहागिन बुला के सब औसान माता ने ही किया है। तो औसान माता को बुलाए, दूर दुर्गे चबवाई, अपनी जो दासी रानी थी उनको भी बुलाई, वो भी चबाई। औसान माता से क्षमा उमा मांगी कि हे माता रानी मेरे से गलती हो गई, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे से भूल हो गई, मैं समझ नहीं पाई, मुझे माफ़ कर दो,
मैं बड़ी रानी को बहुत कष्ट दी हूँ, बहुत बुरा भला कही हूँ। अब मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती नहीं होगी। तो आप लोग को पता है और शांत माता कितनी दयालु होती हैं, उनको माफ़ कर दी, क्षमा कर दी, क्षमा कर दी और दासी रानी को सबक सिखा दी। और उसके बाद दासी रानी बड़ी रानी को ऊंचा पद देकर अपने आप नीचे हो गई और सब लोग खुशी से रहने लग गए। अपनी बेटी की शादी की, अच्छे से रहने लग गए। राजा रानी दोनों सब अच्छे से रहने लग गए और शांत माता की पूजा दोनों मिलके करने लग गई। बोलो और शांत माता की जय। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, माता रानी सबकी इच्छा ज़रूर पूरा करेंगी। तो माता रानी के लिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।